ठीक है, चलिए। सो आप लोग देखिए बाबू, इतना चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दिया है। वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आई वैल्यूज़ दम बाय हार्ट याद होना चाहिए, तुम फटाक से नहीं बोल सको, क्योंकि हर जगह तुम डेटा टेबल देखने तो नहीं जाओगे ना। ओके, और निकालना भी सिखाया। उसके अलावा ये कि पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कितने कितने एंगल पे, सारी बातें कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। जैसा मैंने बताया कि अब हम लोग वैल्यू जो है यही 5 इसी 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे। जैसे या तो 90 दो, 90 तक तो पता चल गया है। अब 90 में मैंने बोला कि 30 ऐड करो, 30 ऐड करो तो कितना होगा, 90 + 30 120, यानी 120 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, दो कौन कौन एंगल पढ़ेंगे तुम लोग खुद से डिसाइड कर लेना। 120 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। 90 में 45 ऐड करो, जल्दी ऐड करो, बोलो। 135 डिग्री को पढ़ेंगे। 90 में 60 ऐड करो, जल्दी। 150 डिग्री को ऐड करेंगे, ओके, पढ़ेंगे, हो गया। और 90 में 90 ऐड करो, 180 डिग्री को ऐड पढ़ेंगे। वैसे भी 120, 135, 150 कौन क्वाड्रेंट, जल्दी बताओ कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो इनको सेकंड में पढ़ेंगे। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सब यानी कॉस 120 का वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। टेन 120 का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 135 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो टेन 135 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब। हाँ, ये बातें याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद अब 180 तो हो गया सर। अब 180 में आप 30 ऐड करो, चलो ऐड करो, जल्दी करो, 30 ऐड करो, 210 डिग्री। इसको स्टडी करेंगे, माने यही 5 वैल्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। वैल्यू यही रहेगी, बस खाली प्लस माइनस एडजस्ट होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलो 180 में तुम 45 ऐड करो, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। 185 में 60 ऐड करो, जल्दी बोलो ना, इतना दिन लगाओगे, 240। 180 में 90 ऐड करो, बताओ ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कौन क्वाड्रेंट है, क्योंकि थर्ड में 180 से लेकर 270 तक होता है। अब थर्ड में 10 पॉजिटिव है, ये 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब यानी कि साइन 210 का निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, कॉस 210 का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, साइन 225 डिग्री वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा। समझे बात को, मानी कि सारी चीजें यही वैल्यू यही रहेंगी, लेकिन साइन खाली ध्यान देना पड़ेगा, साइन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब 270 में 30 ऐड करो, जल्दी ऐड करो। 270 में 45 ऐड करो, 270 में 60 ऐड करो, 270 में 90 ऐड करो। इतना वैल्यू पढ़ने वाले, इसके आगे भी निकाल लेंगे, बट इतना वैल्यूज ऐसे हैं जो कि बार बार तुमको यूज होंगे। ओके, अब चलते हैं कि करके सर निकालेंगे कैसे। आप सुनो, पहले इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, कुछ तुमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इसको याद रखना पड़ेगा। अब क्या इंफॉर्मेशन है, रिलैक्स होकर सुनो। पहला इंफॉर्मेशन है, माने कि इसको तुम याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से सारे काम करेंगे। ओके, ये क्या कहता है कि कोई भी ट्रिग्मेटिक रेशियो रहेगा, कोई भी ट्रिग्मेटिक रेशियो, T4 T स्टैंड फॉर ट्रिग्मेटिक रेशियो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी हो 6 में से। और उसमें ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, n पाई। सर व्हाट डू यू मीन बाय n पाई? n पाई का मतलब एक पाई, कितना पाई, या 2 पाई या 3 पाई या n पाई का मतलब कि कोई भी पाई का मल्टीपल, जीरो भी चलेगा। n पाई का मतलब n की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। तो n पाई यानी कि पाई का मल्टीपल, किसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको। जैसे ध्यान दो, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री एंगल रेडियन में, डिग्री में। अब बताओ यहां से एंगल मेजर करो तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, अरे होगा ना। फिर एक बार मेजर करो तो कितना होगा, 360 डिग्री। 180 क्या बार हुआ, तो ये हुआ 1 पाई, फिर ये 1 पाई और, तो कितना हो गया अब यहाँ पे, यहाँ पर 1 पाई आया, यहाँ पे कितना आया, 2 पाई। स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना था, 0। फिर एक बार और घुमाओ, कितना हो गया, 2 पाई तो चल चुके हो, 2 1 3 पाई। फिर तुम एक बार और चलो यहाँ पे, 4 पाई। गौर कर रहे हैं क्या, 2 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इधर आएगा। कहीं कि बहुत अच्छा लगा सकते हो ना, कोई जरूरी है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर 360 डिग्री तक ही एंगल दे, कोई जरूरी नहीं है, कई बार चक्कर लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 2 3 4, मान लो क्या पाई हो गया, बताओ सोचो कितना एंगल होगा। यहां से तक 2 पाई हुआ, एक चक्कर में 360 डिग्री, फिर 2 पाई कितना हुआ, 4 पाई, समझ रहे हो। अब बताओ 6 पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी पाई का, अब 6 पाई का मतलब समझे, 18 छक्के 180, 18 छक्के 18 95 18 छक्के है ना, 280 डिग्री, 18 चौका 72 720 डिग्री,
18 दूना 360 डिग्री, यानी 180 का टेबल है, 180 का टेबल है। लेकिन 180 का कौन टेबल है? इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है? इवन है। जैसे 1 2 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इधर आएगा, 1 पाई 2 3 पाई 5 पाई उधर आएगा, माने 180 का टेबल हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा। किस पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा। भेजा में गया। अब मैं तुमको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, ध्यान सुनना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि मैं सर्किल बनाता हूं, मैं बताता हूं तुमको। ये तुमको पता है कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है, कितना है, तो तुम आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो ना, 30 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हो। या मान लो थीटा मान लो, तो क्या बोलोगे इसको? y बाय एक्स, पॉइंट कर लिए थे px, y ना। चलो अब बताओ, साइन का फॉर्मूला ये r है, रेडियस है, रेडियस को 1 ले लेते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा का निकला था, जल्दी बताओ, y, कॉस थीटा का निकला था x, tan थीटा का कितना निकला है? y बाय एक्स, पी वाई बी कर दो, पी वाई एच कर दो, बी वाई एच कर दो, जो भी है। ओके, समझा गया। अब बताओ कुछ एंगल चलेंगे तो वैल्यू निकलेगा। थीटा 30 डिग्री होता है, साइन 1/2 आता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√3, ये सब निकाल चुके हैं, जानते हैं। और 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होगा, ये लाइन यही रहेगा। सोचो वर्ष देखो, ये लाइन यहाँ रहेगा, अभी समझ में आएगा तुमको, ये लाइन यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। अरे अभी जैसे जैसे ही चल रहा है तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ये मान लो 0 डिग्री, तो ये लाइन कहाँ रहेगा? यहाँ। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0। सिंपल बात है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ऊपर वाला 0 का आंसर क्या हो जाएगा? 0, लाजमी है 0 हो जाएगा। भैया में जा रहा है क्या? तो इस सिंपल बात है कि इस एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल होगा, 0 डिग्री के लिए 0 तो है ही है, पाई 2 पाई एंगल यही पे आएगा। 2 पाई भी कहाँ पर आएगा? 2 पाई भी यही पर आएगा। मैंने बोला ना अभी 2 पाई कहाँ पर आएगा? 2 पाई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि ये 0 डिग्री है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, 2 पाई साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि इसी पर ना आ रहा है, तो परपेंडिकुलर तो खत्म ही ना हो जाएगा। तो इसका मतलब है साइन 0 का भी वैल्यू 0 होगा, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होगा, यानी कि साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा? 100 बात की एक बात, एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल होगा ना, तो साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी साइन 0 का वैल्यू भी 0 होगा, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होगा, साइन 4 पाई का वैल्यू भी 0 होगा, यानी 6 पाई का। इधर लोगे तो इधर देखो, इधर देखो, क्योंकि इधर तुम लोगे तो इधर भी तो मान लो कि ऐसे ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब मैक्सिमम हो गया। अब आप घटेगा परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ कम होगा, यहाँ आएगा तो कम होगा, यहाँ आएगा तो कम होगा। जैसे ये नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा? फिर परपेंडिकुलर खत्म, परपेंडिकुलर फिर 0 हो जाएगा, यानी कि साइन फिर 0 हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 100 बात की एक बात है कि एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल लो, चाहे 1 पाई लो, चाहे 2 पाई लो, चाहे 3 पाई लो, चाहे 4 पाई लो, पाई का कोई भी मल्टीपल लो, साइन का वैल्यू क्या आएगा? खत्म। भेजा में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब इसको याद करने का आसान तरीका बताता हूं मैं तुमको। अगर मैं तुमको बोलूं कि बताओ साइन 0 का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 0। मैं बोलूं साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना है? सर साइन 180 का वैल्यू 0, क्योंकि 180 भी एक्स एक्सिस का एंगल है, तो जो भी एंगल एक्स एक्सिस पर आएगा उस पर साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। जहां साइन 0 होता है वहां पे कॉस क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पे कॉस जो है +1 या -1 दोनों हो सकता है। कैसे होगा वो बताऊंगा, अभी वेट करो। इतना समझ में आ गया? अब इसको तुम ना इसको ऐसे लिखोगे, साइन पाई लिख दोगे इसको, साइन पाई, तभी 0 लिखोगे। अब तुम पाई को ना तुम ऐसे सोच सकते हो, ऐसे मैं तरीका बता रहा हूँ। साइन पाई को तुम ऐसे सोच सकते हो, पाई +0 लिख दो या पाई -0। तुमको क्या साइन 180 का वैल्यू पहले पता था क्या? तुमको किसका वैल्यू पता था? नहीं 90 को चलो ना, 180 किसकी 0 आया ना साइन पाई का वैल्यू, लॉजिक से, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 कितना होता है? 0। और कोई का वैल्यू 0 है क्या? केवल साइन 0 का ना 0 है। तो मैं क्या पाई को पाई +0 लिख सकते हैं क्या, या पाई -0 लिख सकते हैं? पाई में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अब क्या है कि ये जो साइन पाई का मान कितना निकला है? 0। तो तुम इस साइन पाई को साइन पाई ना लिख करके केवल क्या लिख दो? आंसर क्या आएगा? मैंने बोला ना कि एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल लोगे तो साइन का वैल्यू क्या आएगा? चाहे साइन 1 पाई लो, चाहे साइन 2 पाई लो, चाहे साइन 3 पाई लो, चाहे साइन कोई भी पाई का मल्टीपल हो, साइन का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब कि पाई को तुम हटा दो और सीधे जो 0 होता है उसी का आंसर। अब मैं 100 बात की एक बात बताता हूं, अच्छा सुनो। यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल रहे, चाहे यहाँ पे 1 पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, 5 पाई रहे, इस पाई को खत्म कर दो, उड़ा दो, हटा दो। या तो एंगल इधर होगा या तो एंगल, और दोनों ही स्थिति में परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, इसलिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चाहे कोई भी पाई ले लो। इसका मतलब कि इस पाई को तुम हटा सकते हो, और प्लस यहाँ मान लो थीटा है। अब 0 के लिए भी नियम लागू होगा और सब चीज के लिए लागू हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है,
एन पाई प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, तो चुपचाप साइन को साइन लिखोगे, साइन को साइन लिखोगे और एन पाई को गायब कर दोगे और लिखोगे बताओ थीटा, थीटा जो भी थीटा होगा, चाहे थीटा 0 डिग्री तो 0 लिख दोगे और थीटा 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री। अभी यूज करके बताता हूँ। अब हम इतना तुमको एक्सप्लेन किए हैं ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन बात तो बहुत ईजी है। अब बताता हूँ मैं तुमको। अब इस बात के लिए कन्विंस तो हो गए हो, लेकिन अब तुम इस बात को मान लो, एकदम अच्छा से याद कर लो या इसको समझ लो कि पाई का कोई भी मल्टीपल रहेगा सीधे सीधे उड़ा देना, हटा देना। चाहे 1 पाई रहे क्या कर देना, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, और जो भी यहाँ पर थीटा रहेगा उसको लिख दोगे, चाहे थीटा प्लस में या माइनस में। बस ये प्लस माइनस एडजस्ट होगा। प्लस माइनस किसके हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से। वो कैसे करेंगे बता देंगे। लेकिन साइन रहेगा तो साइन लिखना, कॉस रहेगा तो, टेन रहेगा तो, कॉट रहेगा तो, माने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना। जो जिसमें तुम सवाल बना रहे हो उसको वही लिखना है, बस खाली प्लस माइनस एडजस्ट। अब सर थीटा क्या है, थीटा या तो 0 होगा, या तो 30 डिग्री होगा, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री, या तो 90 डिग्री। जिस वैल्यू को तुम जानते हो वही होगा, और कोई नहीं होगा, और कोई नहीं होगा। समझा रहा बात मैं। अब तुमको मैं बता रहा हूँ 120 डिग्री का आप सवाल। अब इस फॉर्मूला पे पहले इस थ्योरी को पहले समझे। क्या थ्योरी का होता है कि आप चाहे 1 पाई लो चाहे 2 पाई लो, उसको क्या करना है, उड़ा देना है, गायब कर देना है, सीधे सीधे गायब कर देना है। और गायब करने का रीजन मैंने दिया, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बस गायब करना है, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद और गायब करने का और रीजन बहुत बढ़िया समझोगे जब ट्रिग्नोमेट्री को मैथ के नजरिए से पढ़ोगे, निग्राफ आप पढ़ोगे तो बताऊंगा। ओके चलो, तो देखो मैंने क्या बोला, मैं भूल भी गया। हाँ, ये एन पाई क्या है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो क्या करो पहले एन पाई को क्या कर दोगे, हटा दोगे, क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। अब इसका यूज कैसे होगा, यूज देखो, एग्जांपल देखो, पहले यूज देखो एग्जांपल के हिसाब से। सब बच्चा का ध्यान यह होना चाहिए। पहले किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, चलो जितने भी एंगल है सबको 180 के आसपास, 180 के या तो जोड़ में या तो घटाव में लिख दो, बात खत्म। जितने भी एंगल है सबको 180 डिग्री के हेल्प से लिख दो। जैसे मैं पहले कर देता हूं, पहले मैं वैल्यू बाद में करूंगा, पहले बताता हूं मैं कि तुमको 120 डिग्री का लिखोगे, जल्दी बताओ। बस हो गया। 180 में से 180 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, 180 में घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 90 + 30 नहीं लिख सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर 90 + 30 भी तो 120 होगा। अरे बोलो ना, लेकिन हम किसके लिए रूल पढ़ रहे हैं अभी, पाई के लिए। पाई क्या होता है, केवल 180 को ही उड़ा सकते हैं, 90 को उड़ाने की बात अभी हमने नहीं किया है, इसलिए 180 के हेल्प से ही एंगल को लिखना है। चाहे प्लस में लिखो, चाहे अगर 180 से छोटा होगा तो घटा दोगे और 180 से बड़ा होगा तो बढ़ा दोगे, बात खत्म। यही चीज करना है, यानी 180 के हेल्प से ही लिखना है। समझ में आ रहा है बात, ये समझिए तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। अब बताओ 120 को 180 - 60 क्यों लिखे, समझ आ गया। अब इससे क्या फायदा हुआ बताओ, इससे यह फायदा हुआ कि 180 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा कौन, 60 की वैल्यू हम सबका जानते हैं। अरे समझ आ रहा है, जा रहा है एक। अब बताओ घर से ये इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 180 को मैं पाई लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, पाई - 60 डिग्री, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 180 को पाई बोलते हैं ना। अब 120 को तो तुमने लिख दिया, सर 135 को लिखिए, 135 मैंने बोला जिसका वैल्यू निकालना है वही को पढ़ रहा है। ओके 135 को क्या लिखोगे, 180 प्लस कितना, प्लस की माइनस, क्यों माइनस, छोटा है, घटाना क्यों, छोटा है तो घटाना पड़ेगा ना, और लाजमी है। 135 से 180 से छोटा है, कितना छोटा है सर, 45 का, 45। अब बताओ 180 जानते हैं कि उड़ जाएगा, 180 का हो जाएगा, अब 45 की वैल्यू बच जाएगी, 45 को लिख देंगे, खत्म। खाली प्लस माइनस एडजस्ट करना है, समझे ना। दिया देखो इधर ना, देखो इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पाई - 45। हाँ, अब इसको क्या एक और वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे, 180 - 30। ओके, अब इसको क्या लिखोगे बताओ, पाई माइनस, समझ में आ रहा है। अब 180 डिग्री का लिखो, कौन बताएगा, अभी बोला था या तो -0 लिखो या तो +0 लिखो, क्या बताया था, हाँ या तो +0 लिखो या तो क्या भेजा में गया कि नहीं गया, जल्दी बताओ। इतना हो गया। अब उसी तरह तुम सबको लिख सकते हो 180 के हिसाब से, पहले सबको लिख लो तो वैल्यू निकालना सिखाते हैं। पहले बताओ, अब 210 को निकाल दिखाओ, जल्दी बताओ, 210 को कैसे लिखोगे, 180 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि 180 से बड़ा है ना, कितना जोड़ेंगे, वाह वाह वाह, कितने समझदार हो तुम लोग, पाई प्लस, समझा गया। अब और कुछ बचा हुआ है, चलो जल्दी बताओ,
180 प्लस पाई में क्या कर दिया है 45, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, 225 हो गया, 240 बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 180 डिग्री प्लस, चाहो तो पाई में लिख सकते हो, पाई प्लस 60 डिग्री, दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा। अब 270 क्या करोगे, 180 में क्या करोगे 90 जोड़ दोगे। अच्छा इसको 180 प्लस 90 भी लिख सकते हो, 270 है ना, 360 में से 90 भी घटा सकते हो, 360 में से सर 360 किलो रहे आप, अब बोले 180 लेना, 360 भी तो 180 का पहाड़ा है, हम ही नहीं बोल रहे कि 180 लेना है, 180 का पहाड़ा लेना है, इसलिए मैंने लिखा यार एन पाए, 1 पाए 180, 2 पाए 360, 3 पाए यानी 1 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए 5 पाए सब चलेगा, पाए का कोई भी मल्टीपल चलेगा, 180 का कोई भी पहाड़ा, बस आसपास एंगल आना चाहिए, माने वो एंगल जोड़ करके या घटा करके या तो 0 पुड़े या तो 30 डिग्री पुड़े या 45 डिग्री या 90, बस। अब चूंकि ये 180 में 90, तुम देखो 180 में 90 जोड़ो तो 270 होगा, तुम चाहो तो इसको 360 माइनस 90 भी लिख सकते हो, 360 कितना होगा 2 पाई, तो गायब हो जाएगा, जब दोनों चलेगा, आंसर दोनों से क्या आना है सेम आना है, बताऊंगा कैसे, समझा होगा। अब कहोगे कोई बच्चा बोले सर इसे ये जो आप बोल रहे हैं 270 को बोल रहे हैं कि या अब सर 240 है, तो हम इसको 240 को लिख देंगे 360 माइनस 120, 240 को क्या लिख देंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर 240 को ना हम लिख देंगे, आप तो बोले कि 180 प्लस 60 लेंगे, ये भी चलेगा और 360 माइनस 120 भी चलेगा, क्या कि आप तो बोले कि 180 का पहाड़ा लेना, हाँ बात तुम्हारा सही है, लेकिन जो जोड़ और घटाव में जो एंगल आना चाहिए वो 0 और 90 के बीच में जो वैल्यू हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू हुई होना चाहिए, भैया में गया। तो ऐसा जोड़ घटाव में बड़ा एंगल नहीं लेना कि जो 90 से बड़ा हो जाए और 100 से, ऐसा नहीं करना है, 0 90 के, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे 270 को तुम्हें 180 प्लस 90 लिखो तब भी तुम्हारा 90 आ रहा है, और 360 के हेल्प से लिखोगे तो 360 माइनस 90 तभी 90 आएगा, जो कि उसका वैल्यू जानते हैं, समझ आ रहा है, भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर ये भेजा में भेजा गया तो तुम्हारा काम बोलो हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, एक और तरीके से पाई प्लस, चलो सर ये तब पूरा लिख दिया एंगल, अब कौन बचा, चलो 300 डिग्री, चलो 300 डिग्री बताओ, यहाँ बात सवाल वैल्यू पर बाद में आएंगे, वैल्यू निकालना सिखाएंगे तुमको, 300 डिग्री का लिखो, जल्दी बोलो जोर से बोलो, कितने के 180 प्लस 120 लिखोगे कि 360 माइनस 60 लिखोगे, जल्दी बताओ, लाजमी है ना कि ये 360 के करीब है, 300 दो, मैं एक छोटी सी बात, बहुत ही मोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी है लेकिन पहले क्वाड्रेंट में थीटा ही ले लेना, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से घटा देना थीटा को, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में जोड़ देना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से थीटा घटा देना, क्या बोले समझ आ रहा, नहीं समझ आया लग रहा, ना ना ना, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 था, क्या कियो 180 माइनस 60 कियो, सेकंड क्वाड्रेंट में 135 था, 180 माइनस 45 कियो, क्यों नहीं कियो, 180 में कुछ घटाए हो तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, 180 में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का, 225 देखो ना, 180 प्लस 45, 210 देखो ना, 180 प्लस 30, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, भेजा में भेजा है कि नहीं भेजा है, लॉजिक है, लाजमी है कि अगर 180 यहाँ है, यहाँ से मेजर करता है एंगल, 180 में कुछ घटाओगे तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 में कुछ जोड़ोगे तो कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, और उसके बाद क्या कि 180 के पहाड़ा के हिसाब से होना है, और यहाँ पर जाते तो 360 डिग्री हो जाता है, 2 पाई में कुछ घटाएंगे तो कम में रहेगा 360 से, तो समझ में आ रहा है, तो ये बात याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से घटा दो, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में जोड़ दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से घटा दो, और ये बुझेगा ना अपने आप वो आ जाएगा 360 से कम हो जाएगा अपने आप, चिंता करने की जरूरत, तब बताओ क्या करोगे, सो बताओ क्या करोगे, हाँ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो, और करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब 330 को 315 को लिख के दिखाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, 360 माइनस 45, इसको एक और तरीके से बोलो 2 पाई माइनस 330 डिग्री बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी का एक और तरीका बताओ, वाह 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 वाह, 360 डिग्री बताओ, 360 डिग्री माइनस 0 प्लस 0 लिखो या 2 पाई माइनस 0, क्या दिक्कत है किसी को, हो गया, अब इतना काम बन गया तुम्हारा खत्म, ये भी समझा गया ना, क्या इसको याद करने की जरूरत है क्या, अरे 180 में कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, कुछ घटाएंगे या तो 30 घटाएंगे,
या तो 45 घटाएंगे 60 घटाएंगे। 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा, लाजमी है। और 360 में कुछ घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ तो रहेगा ना। ये लॉजिक से याद रखो, एक एक चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब समझने के बगैर बच्चा को रटना पड़ता है, और रट्टी हुई चीज तुमको याद नहीं है। कितना चीज याद करेगा बच्चा 11 12 में, इतना यूज होगा ना तुमको, ये सारी वैल्यू तुमको 225 डिग्री का वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगा, साइन 150 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 150 का वैल्यू। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, मैथ में तो होगा ही होगा, फिजिक्स में भी। अब तुमको ये ऐसे करने जाओगे बार बार, तुम ऐसे ये वैल्यू या तो रटोगे, प्लस माइनस में तुमको कंफ्यूजन होगा, वैल्यू तुम याद कर लोगे। बस समझ कर याद करो तो 180 - 30 होगा, 30 के बराबर होगा। कैसे बताता हूँ, ओके। तो समझना जरूरी है इसको, उसके बाद तुम इतना यूज करोगे कि ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ओके। अब बताता हूँ आप सॉल्व कैसे करेंगे सर एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल ये तो मैंने बता दिया, सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं हम cos 120 का मान निकालते हैं, cos 120 डिग्री का मान निकालते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, तरीका पहले सुनो, तरीका सुनो। लिखेंगे सर cos 180 माइनस, ये ना बोला मैंने, ये नहीं लिखा मैंने, या तो पाई माइनस 60 लिखो या 180 माइनस। सर रूल बताए थे कि अगर पाई रहेगा तो पाई को क्या कर देंगे, तो इसको चुपचाप उड़ाओ। कॉस को कॉस लिखो, कॉस को आइए 60 डिग्री चुपचाप यहाँ आ जाएगा। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना, बाहर ये प्लस होगा या वो किस हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से। बताओ 120 डिग्री एंगल था, 120 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में है, बताओ जल्दी बताओ। सेकंड में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जल्दी बताओ। साइन पॉजिटिव, कॉस क्या होगा, हो गया, खत्म। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, देखो ना cos 60 का वैल्यू कितना होता है, बस वही वैल्यू नहीं यूज हुआ, खाली क्या एडजस्ट हुआ, प्लस और माइनस साइन। अरे तुम्हारे सामने देखो ना, तुम्हारे सामने में नहीं समझ आया, केवल खाली उड़ाने आना चाहिए, उड़ाने के लिए केवल पेन चाहिए, समझे। अब पेन से खाली वहां पे लिखना नहीं है, हटा देना उसको, ठीक है, समझ आया ये। अच्छा आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है। अब बताओ साइन 120 का, सिंपल बात है, किसी का भी 120 का निकालो 60 के बराबर होगा, बात खत्म। किसी का भी 120 के बराबर लोगे तो किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 180 तो क्या होना है, हटना है, बचेगा क्या 60 ही ना। क्या कि 120 को तुम हर जगह क्या लिखोगे, 180 - 60। तो साइन लॉजिक से मैंने थिंक विदाउट इंक, विदाउट इंक। देखो ना, cos 120 का वैल्यू 1/2 के बराबर होगा, साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर। साइन 60 का वैल्यू होता है √2, खाली प्लस माइनस एडजस्ट कर देते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, चिंता नहीं करना। साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर, cos 120 का वैल्यू cos 60 के बराबर, tan 120 का वैल्यू tan 60 के बराबर, बस खाली प्लस माइनस एडजस्ट करना। अब देखो cos 120 का वैल्यू cos 60 के बराबर, चूंकि 120 डिग्री कौन क्वाड्रेंट है, तो cos 120 नेगेटिव होगा, साइन 120 पॉजिटिव होगा, tan 120 नेगेटिव होगा, बस 60 के बराबर कर दो। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होगा, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस में ले लेंगे क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्या भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो पेन चलाएंगे। लो साइन 120 डिग्री, सर बोले हैं कि 120 को क्या लिखेंगे, बताओ, पाई माइनस 60 डिग्री, ओके। अब पाई क्या होगा, गायब, लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन को साइन लिखना है और बस बाहर प्लस माइनस, तो चूंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन 60 का वैल्यू बोलो, भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, क्लियर हो रहा है कि ना हो रहा है। फिर सर tan 120 का निकाल के दिखाइए, tan 120 का निकाल के दिखाइए, tan को क्या लेंगे, जल्दी बताओ, पाई माइनस 60, पाई गायब होगा, लिखाएगा tan 60, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस एडजस्ट होगा। तो बताओ 120 कौन क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और tan जैसे उड़ाओगे ना, जैसे उड़ाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का लगाना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, क्या कोई नया वैल्यू याद कर रहे हो क्या, खाली क्या एडजस्ट हो रहा है, जा ओ सॉरी साइन का याद दिमाग में आ गया, ठीक है। अब बताओ कोई नया वैल्यू आ रहा है क्या, केवल क्या एडजस्ट हो रहा है, बस माइनस, किसके हिसाब से, क्या इस वैल्यू को याद करें। अब बताओ 120 कितने के बराबर, 60 के बराबर, 120 कितने के बराबर, 135 कितना के बराबर, कितना के बराबर, क्या कि 180 - 45 लिखो, 180 का हो जाएगा गायब, 45 का वैल्यू जानते हो। अब बताओ साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होगा, प्लस माइनस बता देता है अभी को। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos 135 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, 1/√2 होगा, प्लस माइनस एडजस्ट कर देते हैं। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan 135 का वैल्यू भी कितना होगा, बस खाली क्वाड्रेंट देख लेना। सर साइन प्लस में होगा, cos नेगेटिव में होगा, और tan भी क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब समझ में आ गया, आसान है कि नहीं है, जल्दी बोलो। अब थोड़ा सोच के, थिंक विदाउट इंक,
थिंक, हाँ आंसर बताना है, टेल मी आंसर। साइन 100 कॉस 150 का वैल्यू बताओ, कॉस 150 डिग्री का वैल्यू। पहले 150 कितना के बराबर है? 150 को क्या लिखोगे? 180 माइनस 180 में से ही घटाना है, 180 माइनस तो 30 के बराबर होगा। कॉस 30 वाली याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। √3/2 माइनस √3/2। कितने समझदार हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्वेश्चन के लिए होता है। हो गया, लो खत्म, याद हो गया। थिंक विदाउट, देखो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, इंक भी नहीं खर्चा करना, हाँ दिमाग चलाना पड़ेगा, इसलिए थिंक विदाउट इंक, है ना? समझ आया? कोई डाउट इसमें? अब 150 का निकाल सकते हो, साइन 150 का वैल्यू 30 के बराबर, 30 कितना होता है? 1/2 प्लस में होगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos 150 का वैल्यू cos 30 के बराबर, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, बस माइनस लगा देना, माइनस √3/2। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। बस ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब और फिर 10 30 150 का वैल्यू, तो 10 30 के बराबर, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बस खाली माइनस लगा देना क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नहीं। भैया गया ना गया सर, ये तो मजा आ गया। अब इससे तो सर ये भी निकाल लेंगे, 210 में निकाल लेंगे। 180 पे आते हैं, 180 पे 0 बता ही दिया था, टेंशन समझ लो। 210 तो बहुत आसान से निकल जाएगा, 30 के बराबर। दो साइन 210 का वैल्यू पहले लिखो, बोलो साइन 210 का वैल्यू साइन 30 के बराबर। तो जितना साइन 30 का होता है उतना ही साइन 210 का होगा। साइन 30 का डिग्री कितना वैल्यू होता है? 1/2। तो साइन 210 का वैल्यू भी कितना होगा? लेकिन ये कौन क्वाड्रेंट में एंगल चला गया? थर्ड में। 210 कौन क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड में। 210 का चला गया, साइन थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, बस माइनस 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? कॉस 210 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, बस सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस √3/2 हो जाएगा। 10 210 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, देखो लिखा हुआ है। हाँ अरे ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो 10 पॉजिटिव होगा, बस 10 30 का वैल्यू ले लो। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बात? अब इसी तरह निकालना था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब इस वाला बात से तो 360 तक निकाल ही सकते हो, उसके आगे भी खाली पाई का मल्टीपल क्या करना है? गायब करना है। ये जादू वाला मत तरीका है, समझ आया? याद करो 10th में एक सवाल था जिसमें साइन 120 की वैल्यू इस्तेमाल हुई थी और तुमको बताया गया था देखो आगे साइन 120 का वैल्यू पढ़ लेंगे, लेकिन याद नहीं होगा। कहाँ जानते हो? सर्किल वाला चैप्टर में। अरे वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले होगा ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ते पाई r स्क्वायर थीटा थीटा बटा 60 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया होता है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल वाला तो बहुत यानी कि ज्योमेट्री की हेल्प से बनाया गया था। वहाँ पर थीटा 120 डिग्री रखा गया था। हम बोले तो साइन बताया गया होगा साइन 60 का वैल्यू इस्तेमाल कर लो, क्या कि साइन 60 के बराबर होता है ना? 120 डिग्री साइन 60 के ही बराबर। भैया में गया? अरे क्लियर हुआ था? अब याद नहीं आ रहा है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम। ओके, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छा से बनाओ और तुम लोग को और बनाने के लिए देता। पहले कौन उतारोगे? ये तो जरूर एक बार टेबल उतार लेना है, टेबल बहुत काम का है। उसके अलावा फिर उसके बाद ये सेटिंग ये उतार लो कि इस वैल्यू को पढ़ना है। ये 9 भी उतारोगे तो काम, बोलो ना, ये 9 भी उतारोगे तो काम चलेगा। ये उतारना जरूरी है, मैंने काम चलेगा। नहीं भी उतारोगे तो काम, अरे यही चीज को मैंने यहाँ लिखा है, तो काहे अपना इंक बर्बाद करोगे? ये उतार लो अच्छा से, रूल लिखो। ये रूल क्या कहता है बताओ? टी को टी लिखना है, मतलब साइन को कॉस को 10 को, बस पाई का कोई मल्टीपल होगा 180 का पारा उड़ा देना। ओके चलो नोट करो। हो गया? देखो जैसे मैंने बोला अभी क्या बोला आपको बनाने के लिए, cos 135 डिग्री का है ना? तरीका क्या है सर? 180 माइनस बोलो 45 है ना? पाई गायब हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव है, तो सीधे पाई गायब करेंगे सर, माइनस लगाएंगे और cos 45 डिग्री लिखेंगे चुपचाप। और cos 45 का वैल्यू सर बचपन से जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू दो, साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, साइन 135 डिग्री का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये सारे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है? लेकिन cos ये तीनों वैल्यू पर 120 पर 135 पर 150 पर नेगेटिव आएगा। 10 120 पर 135 पर 150 पर नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos और 10 क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर होगा? तो इस तरह आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब एकदम थिंक विदाउट इंक में बताओ, फटक से 10 लगाना। 10 135 का आप सॉल्व नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली बताओ 10 45 के बराबर, 10 50 के बराबर 1 माइनस 1 के बराबर 1, जल्दी बताओ, खत्म। कहेंगे 10 एक सेकंड क्वाड्रेंट 10 करो। आप समझे? थिंक विदाउट इंक। अब सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है? किसका काम है? चलो cos 150 का वैल्यू बताओ। अब टाइम नहीं लगाना है, थिंक विदाउट इंक। पेन नहीं छूना है, पेन नहीं छूना है,
150 कितना के बराबर? 30 के बराबर कि 60 के बराबर कि 45 के बराबर? 30 का। 180 माइनस 30, 30 के बराबर। अब कॉस सेकंड कॉर्ड में नेगेटिव होता है तो 30 का कितना होता है? √3/। समझा गया? वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिए तुम लोग, दिल खुश कर दिए। साइन 150 का वैल्यू बताओ। 30 डिग्री के बराबर होगा ना। साइन तो सेकंड कॉर्ड में पॉजिटिव होता है तो 1/2, सोचना ही नहीं है। बुझ गया? तो आई थिंक you have understood, okay, you have understood. So example एक और सेकंड एग्जांपल 180 डिग्री का टेंशन मतलब उसका दे देगा। 180 का अलग से बताएंगे, 90 का अलग से बताएंगे। 180 वाला भी निकल ही जाएगा जीरो करके, दिक्कत नहीं है, ठीक है। 180 का भी बताइए देता हूँ, लो अभी बताता हूँ। 180 बहुत फेमस है। 180 डिग्री साइन 180 का वैल्यू कितना होगा? बताओ। अभी बताया था मैंने ग्राफ, जीरो। क्या लिखो बताओ? 180 को क्या लिखो? 180 माइनस जीरो, ये नहीं लिखो पाई माइनस जीरो। अब पाई क्या हो जाएगा? गायब। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? चाहे जीरो से पहले प्लस लगाओ या क्या फर्क पड़ता है? आंसर क्या हो जाएगा? अब कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ। क्या कि इसको लिखेंगे पाई माइनस जीरो, क्या लिखेंगे? तो आंसर क्या लिखोगे? कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, पाई क्या हो जाएगा? हाँ, 1 होगा कि -1 होगा? हाँ, अब देखना गौर से, क्योंकि सेकंड कॉर्ड में कॉस नेगेटिव होता है ना, तो चाहे दो वैसे तो पाई 180 डिग्री तो ये इधर है, चाहे इधर ऊपर जाओ तब भी कॉस नेगेटिव, इधर जाओ तब भी। तो चूंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, तो इसलिए एक्सिस में भी क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे याद रखना, ठीक है। तो चूंकि 180 डिग्री जो है वो एक्सिस का है, तो पाई 180 डिग्री आया है तो जीरो के ही बराबर ना होगा, लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, लेकिन माइनस क्यों हो गया सर कॉस? इसलिए कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस है, थर्ड में माइनस है। और चूंकि 180 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल है तो ऊपर लो नीचे लो दोनों नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव लिखना। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ये इतना काम आएगा फिजिक्स में, इतना काम आएगा, इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा कि तुमको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना? -1। 180 तो जीरो के बराबर तो होना है ना। और 10 पे 180 का वैल्यू बताओ। जीरो का 10 जीरो का जीरो होता है, क्या साइन जीरो तो 10 भी तो जीरो। अरे 10 का फॉर्मूला साइन बटा कॉस होता है ना, तो साइन जीरो जीरो तो कॉस भी जीरो, 10 भी जीरो, लाजमी है। और ये बुझेगा ना। चलो अब तुम लोग को बताना है, चलो अब बताना है साइन 210 डिग्री का वैल्यू। अब तो नहीं बता सकते हो 210 कौन क्वाड्रेंट में? बता कौन क्वाड्रेंट है? कौन क्वाड्रेंट है? थर्ड। और 210 को क्या लिखेंगे? 180 + 30 लिखेंगे, तो 30 के बराबर होगा। और थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो हो जाएगा -1/2। क्या इसको बनाने की जरूरत है क्या? थिंक विदाउट, हाँ या माइनस मिटा दिए देगा, लिखे नहीं थे क्या? बोले -1 लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, लिख दिया ना। गुड गुड गुड। अब बताओ, बहुत काबिल हो तो। कॉस 210 का वैल्यू बताओ, प्रश्न टर्म नहीं लगना है। 30 के बराबर, अब कॉस नेगेटिव -√3/। वाह वाह वाह। 10 210 का वैल्यू बोलो, पहले टर्म नहीं लगना चाहिए। -1/2 प्लस 1/2, 1/√3 ना। 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, प्लस ना, क्योंकि थर्ड में 10 क्या होता है? कॉस्ट। अब समझ में आ गया ना? कमाल कर दिया तुम लोग, क्या हो रहा है तुम लोग को? इतना कमाल करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब बताओ और लेते हैं। मान लो कि मैंने बोल दिया cos 330 डिग्री का वैल्यू बताओ। अब 330 कौन क्वाड्रेंट है? बताओ। ध्यान से देखो ना, 217 तक है वो। मैंने बोला था कि ये 360 के करीब है। 180 के करीब है कि 360 के करीब है? बताओ। लाजमी 360 के करीब है, यानी 2 पाई के 1 पाई। 2 पाई है, पाई तो गायब होना है। और 30 के बराबर होना है कि 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 का लिखो cos 2 पाई माइनस 30, तो 2 पाई क्या हो जाएगा? और सेकंड का फोर्थ टर्म में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज 30, अब प्लस लगा दो, बार प्लस ना दिखाओगे चलेगा। cos 30 का कितना होता है? अब ऐसे थिंक विदाउट इंक से भी बन गया तरीका। अगर कभी कोई कंफ्यूजन होता है ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा इसी बात में बोलो तो 10 315 डिग्री का वैल्यू 315 के कितना के बराबर? 45 के बराबर। लिखोगे 360 माइनस 45, 10 45 1 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है बुबू, ए ओ बुबू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो माइनस ना लगाओगे, 10 नेगेटिव ना होगा, फोर्थ में तो केवल cos ना पॉजिटिव होगा। 1 तो लिख लोगी, बस माइनस, यही प्लस माइनस की वजह से सारा मामला गड़बड़ाएगा। बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे हो? क्लियर हुआ? अब इस तरह जाकर के जितना तुम बनाओगे सब वैल्यू को ले लोगे, ऐसा वो बनाते रहोगे। हम तो वैल्यू लिख देते हैं, निकालना सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, ये अलग एग्जांपल था। सो अब ना एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेनली जो एक्सिस का जो एंगल होता है, किसका एंगल होता है?
एक्सिस का एंगल। तो मैंने जैसे बोला 180 का वैल्यू कैसे निकाल दिया, 180 तो गायब हो जाएगा, बचेगा जीरो। क्या बचेगा, साइन 180 साइन जीरो के बराबर, कॉस 180 कॉस जीरो के बराबर, टेन 180 टेन जीरो के बराबर। बस खाली माइनस एडजस्ट हुआ कॉस एक में, क्या साइन 180 जीरो होता है और टेन 180 भी क्या होता है, जीरो ही होता है। बस खाली तुम्हारा कॉस 180 का वैल्यू -1 हो गया। क्यों हो गया -1, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, और चूंकि सेकंड जो 180 डिग्री है कहां पर आ रहा है एंगल, इधर आ रहा है, तो कॉस यहाँ भी निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है, इसलिए ऐसे एक्सिस पे भी क्या होता है नेगेटिव। कभी नहीं भूलोगे, लॉजिक से याद रखोगे तो। ओके समझे बबू, ध्यान दो। तो मैंने बोला एक और ले लेता हूँ एंगल। मान लो कि तुमको साइन 360 डिग्री का वैल्यू बताना है, बताओ साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 360 तो गायब ही होगा, बचेगा जीरो। साइन जीरो वैल्यू कितना होगा, जीरो। टेन 360 डिग्री वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, बट कॉस में तो कॉस जीरो बचेगा, कॉस जीरो वैल्यू 1 होता है ना, बस +1 होगा कि -1 होगा, सोचो। तो पहले सोचे प्लस माइनस में देखते हैं। 360 डिग्री किधर, इधर की इधर, लेफ्ट की राइट, यार यहाँ से काउंट करो, 180 180 360 यहाँ ना हुआ, तो यहाँ भी कॉस पॉजिटिव यहाँ भी कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव, इसलिए इस एक्सिस पे भी पॉजिटिव, और कॉस यहाँ नेगेटिव था यहाँ नेगेटिव था, इसलिए एक्सिस पे भी भेजा गया, इसलिए कॉस 180 का वैल्यू -1 हुआ क्योंकि कॉस जीरो बचा, लेकिन वो नेगेटिव था। अब कॉस 360 का वैल्यू कितना होगा, +1 होगा। 100 बात की एक बात होता है, जितना भी एंगल इधर का होगा उस पर कॉस एक होगा, इधर का एंगल जो भी होगा कॉस -1 होगा। यानी कॉस, मैंने बोला था ना कि जैसे 180 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, 8 पाई होता है, सब तो सब गायब होगा, जीरो बचेगा, तो कॉस का वैल्यू 1 होगा उस केस में। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, पाई का और मल्टीपल नहीं गिनते, ऐसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इधर आएगा, 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इधर आएगा, तो उस पर इधर वाले पे कॉस का वैल्यू 1 होगा, इधर वाले पे कॉस का वैल्यू, क्या पाई तो गायब होना है ना, क्या भैया समझ रहा है। तो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में इतना ही जरूरत पड़ेगी जितना मैं बता रहा हूँ। 360 डिग्री वाली साइन 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे 360 गायब हो जाएगा, 2 पाई गायब हो जाएगा, पहले लिखोगा 2 पाई -0 लिखोगे। ओके, अब कॉस 2 पाई वाले बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आएगा। कॉस 360 डिग्री वाले बताओ, कॉस 0 बचेगा, कॉस 0 कितना होता है 1, क्या समझे, क्यों +1 लिख दिया, क्योंकि ये जो 2 पाई है एंगल किधर आया, इधर आया, और कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पूरे एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगा। भैया में गया कि नहीं गया, हाँ अरे गया कि नहीं गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप तो 180 का बता दिया, साइन 180 का वैल्यू बताओ, जीरो। साइन 180 के पहाड़ पे जीरो होगा, बात खत्म। क्या कि 180 तो गायब होना है ना, तो बचेगा उसके पीछे क्या, जीरो ही ना बचेगा, तो साइन जीरो होता है, जीरो, इसलिए जीरो हो गया। अब कॉस 180 पर, तो 180 का कोई पहाड़ लो तो कॉस जीरो बचेगा, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो +1 भी हो सकता है, और लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्बो है तो -1, अब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्बो है तो +1। भेजा में जा रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 और cos 360 डिग्री का वैल्यू +1, और 10 तो जीरो, जहाँ साइन जीरो वहाँ 10 जीरो। भेजा में गया। अब बच गया 270 डिग्री, ये ना बचा हुआ है, 270 को देख लेते हैं। चलिए साहब 270 को देख लीजिए। चलो पहले निकाल लेते हैं। अब 270 में क्या होगा, 180 + 90 लिखोगे, लिखोगे या तो 180 + 90 लिखोगे या 270 360 - 90 लिखोगे, ना लिखोगे। तो 180 + 90, 180 क्या हो जाएगा, गायब, बचेगा क्या 90, साइन 90 तो 1 होता है, अरे बोलो ना, तो +1 भी आंसर आ सकता है, -1 भी आ सकता है, और cos 90 का वैल्यू तो जीरो होता है, तो उस पर तो जीरो ही होगा। 10 भी भाई 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या 10 90 पर अनडिफाइंड होता है ना, तो 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। तो पहले निकाल लेते साइन 270 का वैल्यू, साइन 270 का वैल्यू क्या लिखोगे, सोता जल्दी कैसे निकालोगे, 180 + 90, अरे बोलो ना। अब साइन पाई तो क्या हो जाएगा, अभी पाई प्लस या कौन क्वाड्रेंट, जल्दी बताओ कौन क्वाड्रेंट, पाई प्लस या थर्ड क्वाड्रेंट, अरे पाई प्लस या कौन क्वाड्रेंट। अब वैसे भी ये 270 डिग्री y एक्सिस पर नीचे है, यहाँ पर है, तो साइन यहाँ भी निगेटिव, साइन तो पूरे में क्या होगा, समझ में आ गया। तो साइन 90 बचेगा, पाई का आप कर दो, साइन 90 बचेगा, माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन cos 270 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ, जीरो। क्यों 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 क्यों, cos बचेगा 90 ना, क्या बचेगा जी, चाहे प्लस लो माइनस लो मतलब नहीं, आंसर तो जीरो ही ना होना है। क्यों क्यों क्यों, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। भेजा में क्या कि नहीं गया, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और 10 270 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 10 90 का वैल्यू अब क्लियर हो गया। सारी बात बता दिया। अक्सर बच्चों को ये सब वैल्यू तो निकल जाता है, लेकिन पाई वाला वैल्यू में दिक्कत होता है। साइन 180 का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, जीरो, क्या जीरो बचेगा ना, 180 का बचेगा। साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी समझ में आया। cos 180 का वैल्यू बताओ, -1, cos 360 डिग्री का वैल्यू बताओ, 360 डिग्री में 2 पाई गायब ना हो जाएगा,
तो बचेगा 0, तो cos 0 वैल्यू 1 होता है। ये तो क्लियर है कि cos वाला केस में 180 तो 360 यानी 180 के बराबर या तो 1 होगा या तो कभी तो 0 होना ही नहीं है ना, क्योंकि cos 0 बचेगा, cos 0 वैल्यू 1 होता है ना, इसलिए क्लियर है ना बात को। बस cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा क्योंकि वो आ रहा है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट में ऊपर में, नीचे में cos नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। और cos 360 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, क्लियर हो गया। 270 की बात करो तो sin 270 का वैल्यू -1 हो जाएगा, कहीं 90 पर है ना, sin 90 बचता है, क्लियर हो गया। लेकिन नीचे आता है इसलिए माइनस आता है, क्लियर हो गया। चलो बता दिया, रीजन समझ में आ गया। अब क्या करना है तुम लोग को, घर से टेबल तैयार करना है। क्या करना है, 0 से 90 का टेबल तो तैयार किए हुए हो। अच्छा बताओ, कोई दूसरा वैल्यू यूज इस्तेमाल हुआ है कि यही वैल्यू इस्तेमाल हुआ है? खाली क्या चेंज हुआ है, चिन्ह SIGHN वाला, SIGN वाला साइन चेंज हुआ है, या तो प्लस या तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्लियर हो गया। अब कुछ बातें मैं लिखने वाला हूँ, अब तुमको क्या करना है, घर पे टेबल तैयार करना है, एक अच्छा सा टेबल। फॉर्मूला लिस्ट में जो दिया था तुम लोग को, दिया था ना, उसमें भी लिखा हुआ था। अब सारी बातों को फिर से, अब टेबल लिखा हुआ मैटर नहीं करता, टेबल तुम लोग खुद से प्रिपेयर करोगे, अपने हिसाब से करोगे, ओके। और हमको एक बार चेक करवाओगे, कॉपी में करना। 0 से 90 लिखोगे, फिर 120 लिखोगे, 135 लिखोगे, 150 लिखोगे, 180 लिखोगे, 210 लिखोगे, 225 लिखोगे, 240 लिखोगे, 270 लिखोगे, 300 लिखोगे, 315 लिखोगे, 330 लिखोगे, 360 लिखोगे। कितना वैल्यू हुआ, कितना वैल्यू बढ़े, एक 5 वैल्यू पहले साहब, एक से बताओ, 120, 135, 150, 180, ओके। 210, 225, 240 और 270, ओके। रुको अभी, रुको अभी बोल दी, पहले बोल दी, रुको। और उसके बाद 300, 315, 330 और 360, 12 वैल्यू हुआ, 12 कितना वैल्यू हुआ। तो टेबल तैयार कर लेना और उसको वैल्यू निकाल कर लाओगे। केवल साइन का, कॉस का, tan का, 3 वैल्यू, बस 3 वैल्यू। उल्टा का क्या दिक्कत है, उल्टा को उल्टा देंगे और क्या क्या जी। चलो इसको पहले नोट कर लो, एग्जांपल को, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो ठीक है, एक बार बता, सुनो साथिया, देखो ये बताओ, अब मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज फिजिक्स में काम आएगा, एज इट इज। वैल्यू वाला तो इस्तेमाल होगा ही होगा। अब फॉर्मूला ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिए थे, थीटा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 से ज्यादा कि 180 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से, तो पाई में से घटाओगे जोड़ोगे, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, जैसे मन करे वैसे लिखो। अरे अब बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 से ज्यादा कि 180 से कम, तो पाई प्लस थीटा। क्या कितने समझदार हो तुम लोग, सर ये तो पहले बता दिया आप, कौन कमाल की बात है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से कम कि 360 से ज्यादा, कम, गुड। तो लिखोगे कितना, 2 पाई माइनस, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, 360 डिग्री माइनस। अब कहो सर काल ही बताना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं वो यहाँ है, गौर सुनो। ये वाले फिजिक्स में तुमको ये वाले फॉर्मूले सब फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। तो देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ पाई माइनस कौन क्वाड्रेंट है, बताओ कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस थीटा। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से, हेलो बुबू, डोंट राइट। क्या कर रहे हैं सर, बोलो ना क्या कर रहे हैं सर, ओके। बताओ इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, क्या करना है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, जल्दी बताओ, फटाक से, टाइम नहीं लगाना, जल्दी बताओ क्या लिखना है। पाई को क्या करना है, पहले बोल दी, पाई को क्या करना है, क्या लिखोगे, साइन थीटा, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, बस कहाँ प्लस कहाँ माइनस, जल्दी बताओ। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। क्या वो कमाल कर दी, ताली जा। कैसे लेकिन कौन क्वाड्रेंट में ये एंगल है, पाई माइनस कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, माइनस होता है। हाँ, तो अभी बता क्या है, बस यहाँ पर ठीठा की जगह वहां पर 30 डिग्री था, यहाँ पर ठिठा है, तो ठिठा लिखो ना। चट्टी बता, गुस्सा उठ रहा है। अब कहो सर क्या है, ऐसा लिख रहे हैं, फिजिक्स में तुमको क्या आएगा, सुनो क्या आएगा, लिखा रहेगा साइन पाई प्लस पाई माइनस लिखा रहेगा 2 अल्फा, ऐसे लिखा रहेगा। अब तुमको लिखा हुआ कहीं फिजिक्स में आएगा ऐसा। अब तुमको पता है कि पाई गायब हो जाता है, पता है तो अभी अच्छा रहेगा, नहीं पता रहेगा तो फिर तुमको बोलेंगे पता करो, तो पाई क्या हो जाएगा, गायब। और साइन पाई माइनस बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो लिख देंगे साइन 2 अल्फा, सीधे ये लिख देंगे। अब जब पाई गायब होगा वहां पे, ये कैसे हो गया, ये कहाँ हो गया, पाई कैसे गायब हो गया, यही के लिए तो पढ़ाया जा रहा है, समझा रहा है। तो इसको, ये फॉर्मूला को एज इट इज याद कर लो कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है,
10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। अरे प्लस माइनस ही तो एडजस्ट करना है, बाकी पाई को उड़ाना है। कौन बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है, भेजा में गया। बट एज इट इज इसको याद रखना है, बहुत काम आएगा ये, मजाक नहीं करो। ये इतना फॉर्मूला में न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में काम आएगा कि तुम सोच नहीं सकते। न्यूमेरिकल में क्या, डेरिवेशन में, थ्योरी में काम आएगा। भेजा में गया, अरे गया। ये तो फर्स्ट कौन क्वाड्रेंट का हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का। चलो अब बात कर लेते हैं साइन पाई प्लस थीटा। साइन सर थीटा को ऐसे मत काटे, कभी थीटा आप क्यों लिखते हैं, कभी आप खुद बताते रहते हैं, तमीज है नहीं आपको। बता दे, बताओ पहले अंधाधुन, पहले सुनो, पहले अंधाधुन लिख दो, पाई को उड़ाओ। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब खाली प्लस माइनस कौन क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट, थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव और टेन नेगेटिव। लिखे सही, बोले गलत की ध्यान तुम्हारा यहाँ रहे। तुम कैसे बैठी हुई है चुट्टी, अम्मू बुआ बनी हुई है। हट। देखो ये समझे कि नहीं बात को, मैंने क्या बोला समझे, समझ अच्छा है कि नहीं, आसान है कि नहीं है। अरे पाए तो गायब करना है, साइन को साइन लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है, टेन को खाली प्लस माइनस एडजस्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। ये भी बन गया। अभी कौन बच गया, कौन बचा, लास्ट का बच गया फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला समझ लेना, इसको दूसरा फॉर्मूला बोल लेना। वैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख दो, ऐसे याद हो। ये थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, आइए फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, थीटा वाले जानते हो ना, बताओ। अब लिखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्या लिखोगे, हेलो हेलो ए 2 पाई माइनस थीटा 10 2 पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत, पहले क्या लिखो, अंदर तुम लिखो, अंदर लिखो साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा। कोई दिक्कत, खाली प्लस माइनस कहाँ माइनस कहाँ माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव टेन नेगेटिव। आसान है कि नहीं है, यही तो पूछ बता रहे थे। छोटी सी बात है पर ये बहुत मोटी बात है। हाँ ये बहुत बहुत काम आएगा। अब जैसे मैंने कहीं लिखा रहेगा फिजिक्स में, जो सकते हो लिखा रहेगा कॉस 2 पाई माइनस लिखा रहेगा ओमेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। अब हम तुमको 2 पाई उड़ा देंगे और लिख देंगे कॉस ओमेगा। अब तुमको सर 2 पाई कहाँ हो गया, तुम फिर वापस सर पकड़े रहोगे। तब देखो समझे, बहुत काम आएगा ये, मैंने कि जर्रे जर्रे में फिजिक्स में मिलेगा। बच्चों को ये सब ना समझ आता क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। अरे यार यही चीज़ है, समझना, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है अभी, ठीक है, फिजिक्स के लिए। समझ आया, तो ये एकदम जबान पे होनी चाहिए। और बताओ ये पूरे कितने फॉर्मूले हो गए, बताओ 3 3 6 3 9 फॉर्मूले हो गए ना, 9 नहीं 18 है, पूछो 18। इसमें भी तो उल्टा उल्टा का फॉर्मूला बनेगा, उल्टा के लिए भी तो लागू होगा। जो बातें सीधे के लिए हो रही है उल्टी के लिए भी होगी। तो 6 6 18, क्या ये 18 फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। रूल क्या है कि पाई को उड़ाना है, साइन को साइन लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है, खाली क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन से एडजस्ट करना है। क्या याद करने की जरूरत है? किताब में 18 फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब 50 को 18 फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ आँख खोल लेता है बच्चा। अरे फॉर्मूला देखो कितना ईजी है, रटने की भी जरूरत नहीं है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, अच्छा से नोट करो, इसको एकदम कॉपी में अच्छा से नोट बनेगा। ओके टॉपिक ओके। जिस तरह आप लोगों ने ये पाई का रूल पढ़ा, पाई वाला इसको बोलते हैं पाई का रूल। क्या रूल? या 180 वाला, सीधे गायब करना है, साइन को साइन लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत काम आएंगे। हेलो हेलो बाबू ध्यान दो। अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, ये हो गया आपका सेट फॉर्मूला नंबर जो भी है बोल दो। अब स्टार्ट करके फिर नया पॉइंट लिखने वाला हूं मैं। एक होता है माइनस एंगल वाला फॉर्मूला। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं, सुनो सुनो सुनो, मैं बोलूं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलो सर बहुत आसान है, 1/2 बोल देंगे। लेकिन मैं बोल दूं कि साइन माइनस 30 डिग्री का मान कितना होगा, -1/2। कितनी समझदार हो तुम, गुड। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos -30 का मान कितना होगा, -√3/2। कितने समझदार हो। ऐसा काम गलती मत करना, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझो, अपने मन से काम नहीं करना है, ठीक है। हाँ ये सही है कि साइन -30 का माइनस बताता हूँ, यानी कि माइनस अगर एंगल में रहेगा ना, समस्या यही है, माइनस अगर रहेगा तो ये माइनस कभी गायब भी हो सकता है और कभी गायब, किसके केस में गायब होगा, किसके केस में गायब नहीं होगा, वो बताता हूँ। सब्र 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 सब्र। बताओ एंगल कहां से मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। ऐसे मेजर करते हैं तो प्लस की माइनस, ऐसे मेजर करते तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो प्लस एंगल क्या, और अगर ऐसे मेजर करेंगे तो याद करो वो पुराने दिन जिस दिन पढ़ाया गया था, ये
याद है? क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी को कैसे भूल गई? इतना दिन से पढ़ाया एंटी को। अब तुम बताओ, मैं जो बता रहा हूं, थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस थीटा लेते हैं तो कौन क्वाड्रेंट में चला जाता है? क्योंकि हमको किधर घुमाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज में ना, सॉरी क्लॉकवाइज में ना, तो चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस के कॉस नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यही समझना है कि कॉस में माइनस गायब कर देना सीधे सीधे, इसलिए आंसर गलत हो गया ना। आप सही है, यानी कॉस माइनस 30 का वैल्यू भी उतना ही होगा जितना कॉस 30 का होगा। पूछो क्यों? ना पूछो क्यों? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे चला गया माइनस? जो अरे पॉजिटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव एंगल किधर होगा? क्या कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको किधर घुमाएंगे? समझ आया? तो cos माइनस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 ही होगा, क्योंकि प्लस लेना है। माइनस अगर एंगल में माइनस रहेगा भी तो माइनस को क्या करना है? हटा देना है, यानी cos माइनस को खा जाता है। ऐसे याद रखोगे। क्या बोला मैंने? कभी नहीं भूलोगे, इसे याद रखोगे। अब क्यों खाता है रीजन दे दिया मैंने, लेकिन याद करने का तरीका यही है। अब cos खाएगा तो सेक भी खाएगा, जो साथ cos के साथ होगा भाई उल्टा के साथ। मैंने बोला अरे उल्टा, जस्ट उल्टा ना, तो जो उसके साथ होगा भाई उसके उल्टा के साथ होगा। भेजा गया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होगा, 10 तो नेगेटिव होगा। यही बात मैं बताने वाला हूं कि नेगेटिव एंगल पे आंसर क्या होगा। तो यार सुनो गौर से। साइन माइनस थीटा रहेगा। हेलो हेलो हेलो, ए जसप्रीत के पास भेज देंगे तुमको, हम बता रहे हैं। हो गया? अब चुपचाप साइन थीटा लिखो यहाँ पर, चुपचाप, किसी को बोलना? यहां भी लिख दो कॉस थीटा, चुपचाप, किसी को बोलना? यहां भी लिख दो टेन थीटा। बताओ कहां माइनस लिखना है, कहां प्लस लिखना है? बताओ माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट है? बताओ कौन क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया दिखा दिया मैंने यहां पर। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? जल्दी बताओ, साइन बताओ। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि साइन में माइनस अगर एंगल में रहेगा तो माइनस को बाहर कर देना है, 10 में माइनस को बाहर कर, लेकिन कॉस में अगर माइनस रहेगा तो माइनस को हटाइए देना है। कॉस माइनस को खा जाता है, ऐसे याद रखना है। कॉस माइनस को, और जोर से बोलो, हाँ ऐसे याद रखोगे। क्यों खाता है? क्योंकि इसको भूख लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, रीजन दे दिया मैंने। समझाया? जल्दी बताओ, समझाया कि नहीं आया? अब एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल बहुत काम का चीज है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत काम का चीज है। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ साइन माइनस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, माइनस को पहले बाहर निकालना है। सर माइनस बाहर क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम पढ़े हैं सर माइनस बाहर निकालना है, तो लिखना माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, और ये बुझेगा ना? क्लियर? अब बताओ कॉस माइनस 60 डिग्री वाला होता, जल्दी बताओ बताओ। प्लस कॉस 60 डिग्री लिखना है, माइनस कॉस 60 डिग्री लिखना है, कहीं कॉस माइनस को आंसर का लिखोगे। cos 60 का वैल्यू भी 1/2 और cos माइनस 60 का वैल्यू 1/2। समझा? क्यों cos माइनस को खाया था। अब जब बोलते ना cos माइनस को खाया था, बच्चा होता है ऐसे, बच्चा क्या करता? सुनो, एक बच्चा इतना समझदार था, हम पढ़ा रहे थे, क्या बोला? जैसे cos था ना, तो cos था, यहाँ पर सुनो ना, cos था a, जैसे यहाँ लिखा हुआ था -a और प्लस b लिखा हुआ था, ऐसे ऐसा करके लिखा हुआ था, ऐसे करके ब्रैकेट में, ठीक है? तो उसको हम बोले कि cos माइनस को खाया जाता है, तो क्या जानते हो? इस माइनस को हटा दिया और लिख दिया a + b। होंगे हे राम यार, सब ध्यान ही रखो। ये माइनस को कैसे खा जाएगा? अकेला एंगल है क्या? अगर केवल बी होता तो काम चलता, लेकिन ये माइनस जो तुम ले रहे हो, हाँ माइनस कॉमन लेके तुम हटा सकते हो। जैसे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो तो क्या होगा? माइनस a माइनस बी होगा ना, होगा। इस माइनस को तुम हटा सकते हो क्योंकि पूरा थीटा बन जाएगा। तो पूरे एंगल के ब्रैकेट में माइनस आना, पूरे एंगल का माइनस है तब हटा सकते हो। बाकी बीच वाला माइनस को, प्लस माइनस को एडजस्ट नहीं करना है। हाँ माइनस कॉमन लेके तुम हटा सकते हो। भैया भैया लेकिन इस माइनस को हटा सकते हो, कोई दिक्कत? लेकिन वो जो माइनस को अकेला जो हटा दिए थे बंदा दोनों, गलत है। क्लियर हुआ? नहीं समझे? सिंगल एंगल के केस में माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। किसके केस में? कॉस के केस में, सेक के केस में। बाकी साइन में या कॉस 10 में बाहर निकलेगा, हटेगा नहीं तो बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? दो बाहर निकाल दिया। 10 का भी एक एग्जाम्पल देख लो, सुनने वालों जरा गौर से सुनो। इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ। -1045 आंसर बता कितना हो जाएगा? बट ये cos 45 होता था, प्लस ही हो जाता माइनस cos 45। क्लियर हो गया अच्छे से? पहला पाई का रूल बता दिया, पाई वाला फॉर्मूला, ये है माइनस थीटा वाला फॉर्मूला।
नेगेटिव एंगल फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। इसको उतारो, एक और बताता हूँ। ये फिगर जरूर बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये फिगर एग्जांपल के साथ। ओके ओके 10th क्लास में 90 वाला रूल पढ़े थे दोनों, साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़े थे ना। अब 90 वाला रूल पे आएंगे। पाई वाला रूल पढ़े थे, पाई वाला में कोई चेंज नहीं, पाई में साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को टेन, समझो आप, ध्यान से सुनना, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना, ठीक है, पाई गायब करना है। 90 वाले रूल में तुम 10th का हिट ले लो, 10th का रूल देखो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या पढ़े हो, माइनस थीटा, साइन कॉस थीटा पढ़े हो, याद है नहीं, साइन बदल जाता है कॉस में, अब कॉस बदल जाता है, टेन बदल जाता है, कॉट बदल जाता है, सेक बदल जाता है, कोसेक बदल जाता है, बदल जाता है, और 90 गायब भी हो जाता है। गायब तो हो गया ना, तो 180 भी गायब होता था, 90 भी गायब होगा, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस का रूल लगेगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा। अब बताओ, अब 180 के हिसाब से तो काम कर लिया हम लोग, अब काम किस हिसाब से करेंगे, 90 के हिसाब से। जितना भी वैल्यू निकालना होगा सब में 180 का रूल लगाना, 180 का ही काम करना, लेकिन ये 90 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कभी कभार फिजिक्स में भी। ओके, बहुत ज्यादा, कभी कभार बहुत ज्यादा। वाह, कितनी अच्छी बात बोले, कभी कभार कितना कमाल बात समझ में। ओके देखो, ए जसो, आई एम वॉचिंग यू, आई एम कुदिंग यू मडिंग, ठीक है, चलो ध्यान दो। एक और रूल देख लो पहले, देखो पहले 90 के हिसाब से बात करते हैं। किस हिसाब से बात करते हैं बताओ, 90 से कम है ये वाला क्वाड्रेंट में एंगल की 90 से ज्यादा है, बताओ, तो 90 माइनस थीटा लिखोगे, 90 माइनस, वाह 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 वाह, गौर किया, 180 के लिए रूल तो बता ही दिया, थीटा 180 से कम सेकंड, 180 से ज्यादा थर्ड, 360 से कम फोर्थ। 90 के लिए बोलो, 90 से कम फर्स्ट, यानी फर्स्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे को तुम ऐसे लिख सकते हो। 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, 90 को क्या लिखते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। उसके बाद ये सेकंड कॉर्ड में 90 से ज्यादा कि 90 से कम, चलो बताओ, वाह वाह वाह, क्या लिखो 90 प्लस, वाह 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 वाह, कितने समझदार हो, कभी कभी दिल खुश हो जाता तुम लोग को सुन करके, क्लियर क्या। अब बताना है 90 का ही बात करना है। अब बताओ 90, एक 90 बोलोगे तो 90 होगा, दो 90 बोलोगे तो 180 हो जाएगा, 180 तो ऑलरेडी पर क्या आए हुए हैं, तो 90 के केस में कभी भी 2 90, 4 90, 6 90, 8 90, क्योंकि वो बोलने से वो 180 ही बन जाता है। लग रहा नहीं समझ आ रहा है, देखो 90 पाई बाई 2 होता है, इसके गुना में 1 है तो पाई बाई 2 रहेगा, 3 है तो पाई बाई 2 रहेगा, माने ये ऑड वाला केस में कटेगा नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 2 पाई बाई 2 कर दोगे तो कट के 180 बन जाएगा, और 180 के लिए ऑलरेडी रूल पढ़ चुके, तो कभी भी 90 की बात करोगे तो 90 में 1 90 की बात करोगे, 3 90 की बात करोगे, 5 90 की बात करोगे, 7 90 की बात करोगे, 90 के गुना में ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, क्योंकि 180 के लिए ऑड भी चलेगा, इवन चलेगा, और 180 के लिए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सबके लिए पढ़ ले, रूल हो गया। लेकिन 90 के गुना में सर ऑड इवन क्यों नहीं लेंगे सर, और इवन लेंगे तो कट जाएगा, फिर पाई बन जाएगा, कौन सी बन जाएगा, आप पाई वाला रूल पे चला जाएगा। इधर 90 के लिए क्या बोलोगे, 1 90, 3 90, 5 90, 7 90, 90। अब बताओ 1 90 थी, यहाँ पर 90 यहाँ आया, 90 से कुछ कम इधर, नहीं ज्यादा। अब बताओ यहाँ पर तो 180 आ रहा है, इसको तो लेना नहीं है, वाई एक्सिस का ही एंगल लेना। देखो पाई वाला एंगल एक्स एक्सिस पे होता है और 90 वाला एंगल, यस यही बात करना है, ठीक है। 180 वाला एंगल किस पे होता है, और 90 वाला एंगल, अब वाई एक्स में नीचे आओ तो कितना होगा, 270, 270 कितना 90, कितना 90, हाँ 3 90 लेना है, 3 90, तो 3 90 यहाँ पर। अब बताओ 3 90 से कम किधर, इधर की इधर, वाह 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 वाह, मजा आ गया। 270 डिग्री माइनस थीटा, या इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, 390 माइनस थीटा, भेजा में गया। बच्चा ये कंफ्यूज था सर, आप पाई वाला पढ़ा दिए, फिर 90 वाली क्या हो रहा है सर, ये बता रहे फॉर्मूला काम आएगा, काम सारा जितना भी करना आप किसके हिसाब से करना, पाई के हिसाब से, बट अब 90 का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, भाई तुमको भी सिखा दूंगा। अब इन बताओ 270 से ज्यादा कि कम है, ये वाला ज्यादा, क्या लिखोगे इसको, या एक दूसरा तरीका बताओ, कोई दिक्कत किसी को, हो गया। अब इन सब का फॉर्मूला पढ़ेंगे, सबका चारों का। अब खाली यही कि 90 वाला केस में 90 को तो जैसे पाई वाला केस में पाई को गायब किए थे, साइन को साइन लिखे थे, कॉस को कॉस लिखे थे, टेन को टेन लिखे थे ना, उसी तरह तुमको यहाँ पर बस खाली यहाँ 90 है ना, तो 90 वाला 10th क्लास का फॉर्मूला याद करोगे, ओ साइन 90 माइनस कॉस थीटा पढ़ के आए थे, कॉस 90 माइनस थीटा तो बदल जाता है, साइन बदल जाता है,
तो 90 यहाँ भी गायब होगा, बस बदलेगा यहाँ पे क्वाड प्लस माइनस साइन तो देखो करके यहाँ बदलना है, वहां नहीं बदलना है पाई वाला में। चलो पहला फॉर्मूला सबका ध्यान नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान नहीं होना चाहिए। सुनो पहला फॉर्मूला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पहले लिखो साइन 90 डिग्री माइनस, या वो वाला भी लिख सकते हो कॉस, क्या वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नो 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 6 ठो लिखना पड़ेगा, 6 ठो लिखना पड़ेगा। 3 को कैसे लिखोगे? अरे अलग अलग है ना, चेंज ना हो रहा है, वहां पर चेंज नहीं हो रहा था, साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन, समझे मत को, यहाँ पर चेंज हो रहा है तो मामले करवाया जाएगा। बुझी कि नहीं? अरे बुझी, बुझ जाओ जाओ। और बताओ 10 काट न बोलोगी, नीचे दिख रहा, देखो तो दिख रहा है, सेक, एक और दिख रहा है, मोबाइल को दिख रहा होगा, दिखेगा, गुड। देखो अब बताओ यहाँ पर भी बचपन में पढ़े थे ना, लिख दो चुपचाप। cos 90 साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोले था, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, अब कॉस कन्वर्ट होगा 10 बदल जाएगा काट में, काट बदल जाएगा, वाह वाह वाह, सेक बदल जाएगा, अब कोसेक बदल जाएगा। ये मत पूछोगे ना सर क्यों बदल जाता है, इन्होंने पूछोगे, बोल दो बता देते हैं, बोल देना। अरे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है। अब खुश हो गया, समझ में आ गया? 60 कॉस 60 को क्या ले सकते हो, 90 माइनस 30 ना ले सकते हो, हाँ? यानी कि 60 और 30 जोड़ के 90 पुर रहा है, उसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या है, सेम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में गया ना? समझे? यानी साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होता है, 60 और 30 जोड़ के 90 पुरता है, तो 90 पर वैल्यू को बराबर जोड़कर बड़े आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 का √3/2, 90 डिग्री के सम पर वैल्यू सेम आ जाती है, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है। भैया में क्या अब ना समझ में, अभी दिक्कत है ना, सारी बातें मैंने बता दिया, मैंने तो हम बोल रहे अब ना समझ में आया, तो अब समझ में आया ना, ये हुआ। बताओ अब चुपचाप लिखो, साइन 90 माइनस थीटा कौन सी, अब बोलो ना, कन्वर्ट करो ना, बदलना है, और बोलो वाह वाह, इसे ओ अच्छा हम पीछे चल रहे हैं, आइए बोलो, समझ में आ गया? बदल देना है। ये बताइए अभी हमने 11 का लिखा, 10 का लिखा, 10 3 वाला तो लिखा है, अब बताओ सब प्लस होगा कि सब माइनस होगा? सर 10th क्लास में शायद प्लस पढ़े थे, शायद प्लस ही होता है। अब प्लस क्यों बताओ तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 में से कुछ घटाओगे तो फर्स्ट ना रहेगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए सब प्लस है। लेकिन सेकंड में जाएगा तो सावधान, क्या होना पड़ेगा? यही चीज है, यही तो समझाना था मुझे। इधर वाला क्या कर दे, सावधानी से मिटा दे, क्या सावधानी से, और सावधानी से मिटाओ, कुछ नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हो, है ना? समझा रहे कि ना रहा है? इतना समझ गया मिट्टी में तुमको दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने मेन चीज मैंने पढ़ा दिया, आज का जो लेक्चर तुम्हारा था ना, जबरदस्त चीज पढ़ाया मैंने, ये चीजें तुमको बहुत काम आएंगी। ओके, फिजिक्स में बहुत जगह पे काम आएगा, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ओके, कंसेप्ट को समझने में, ठीक है? अब बताओ, ये तो हो गया सर, चलिए आपका बात मान ली सर। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलो नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का, कौन क्वाड्रेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट का कोई कितना एंगल होता है? पहले लिखाओ ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टन 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 टना टन टन टारा, 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, वाह 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 वाह, हो गया? अब बताओ ये 90 डिग्री प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट? पहले चुपचाप, पहले साइन को बदल दो, चुपचाप बदलना है, पाई वाला मैंने बदलते नहीं था, 90 गायब होगा, 90 फुर, जैसे पाई फुर
यहाँ भी 4, बट पाई वाला रूल में क्या था कि साइन को साइन लिखते थे, कॉस को कॉस, बट यहाँ आपको बदलना पड़ेगा। अब कॉस को क्या करेंगे, उल्टा मत बोलो, उल्टा बोल दोगे तो उल्टी हो जाएगी तुमको, चट्टी दो। जानती हो साइन का उल्टा था कोसेक होता है, तो कोसेक में थोड़ी बदल रहा है, उल्टा हो जाता है। साइन का उल्टा क्या होता है, पढ़े ना, कोसेक होता है, कोसेक में बदल रहा है क्या, कॉस बदल रहा है, तो ये बोलो कि तुम्हें उल्टा हो जाता है, ये बोलो कि साइन बदल जाता है किसी और में, नहीं किसी और में नहीं, कॉस में, ठीक है भैया गया नहीं उल्टा कैसे बोल देंगे 10 बोलो किस में बदल जाएगा, कॉट किस में बदल जाएगा, सेक किस में बदल जाएगा, वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई, कॉस और कोसेक का, सॉरी साइन और कॉस का। चलो हो गया बाबू, कोई दिक्कत, सुनो 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 सुनो, हो जाएगा। अब बताओ, अब खाली प्लस माइनस एडजस्ट करना है, सब कुछ तो होगी क्या। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है ये पूरा, किसको नहीं बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट बताओ। देखो साइन देखना लेफ्ट साइड से कि राइट साइड के हेल्प से, बताओ। मैं लेफ्ट साइड के हिसाब से तुम साइन देखोगे कि राइट साइड के हिसाब से साइन देखोगे, लेफ्ट साइड के हिसाब से। फॉर्मूला इधर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो ए सुनो है जसो, लेफ्ट साइड के हिसाब से साइन देखना। अब बताओ इस 90 डिग्री प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन, साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब रख दो रख दो। इधर के हिसाब से काम नहीं करना, इवन बोला सर साइन इस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव मार के तो गाल कर देंगे हम बोले इधर के हिसाब से साइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ तो आप बोलो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो बताओ यहाँ प्लस यहाँ प्लस, बाकी सब वाह 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 वाह। अभी तक कितने आसानी से समझ गई हो, है ना, लेकिन जब यूज होगा सर माइनस होता है, फिर तुम घुमाओ पीछे ऐसे जाओगे, वाह ओ सही था। इसलिए इसको अच्छा से याद करना पड़ेगा, मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, ये गड़बड़ होता है। जानते हो सबसे ज्यादा cos 90 ये सब फिजिक्स में सब तुम्हारा जान नहीं छोड़ेगा, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा। अब तुम बोलो सर cos 90 प्लस sin थीटा होता है, हम लिख देंगे माइनस sin थीटा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुम और बनाने जाओ सवाल को तो तुम लिखो प्लस का और उसके से तुमको आंसर नहीं मिलेगा, तुम सर फोड़ोगे, तुमने फॉर्मूले गलत लगा दिया। कुछ समझ रहे हो तुम्हें क्या बोल रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये चीज। उसी तरह तुम इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। चलो क्या हो गया, चलो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट का भाई 90 का रूल है, कौन का रूल है, वैल्यू जो निकालना डिग्री वाला वैल्यू सब निकालना, उसको 90 के हेल्प से भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग पाई वाला रूल से बनाएंगे जो वैल्यू निकाले। बट अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल कर लेना, ज्यादातर ये तुमको फिजिक्स में ये दोनों इस्तेमाल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस आ गया। अब तुम लोग खुद हम 3 टॉपिक लिख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 3 लिख रहे हैं और तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, अब बाकी 3 क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे और तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चलो चलो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन एंगल बताओ, कुछ जल्दी बताओ। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, खाली साइन लिखेंगे हम और उसका टेन लिखेंगे, टन 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 टारा, सेक लिखेंगे। अच्छा दिक्कत, टच कर दो, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टच मी राइट नाउ। ओके अब बताओ साइन 10 सेक में बताओ कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पर चुपचाप साइन को क्या लिखो, चुपचाप चुपचाप कास, और ये 10 को काट और सेक को कासेक, कोसेक, हो गया। अब बताओ कहां प्लस कहां माइनस, जल्दी बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बताओ 10 कॉट पॉजिटिव होता है, 10 वाला फॉर्मूला 10 नहीं था प्लस। अब बाकी सब समझा गया। अब 3 फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है, कॉस का छोड़ दिया है, कॉट का छोड़ दिया और कोसेक का छोड़ दिया, तुम्हारा काम है, मेरा काम या वेरी गुड। कॉट वाला भी प्लस आएगा। ओके कौन क्वाड्रेंट बताओ कौन क्वाड्रेंट, आइए आपका इंतजार है, किसको बोल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। तुम लोग का ध्यान कहाँ, जो भी बोलो हमेशा नेगेटिव ही सोच लेते हो। कोई दिक्कत, सर 6 का लिख रहे हैं, लिख दे रहे, क्या करें, गुर्बत भी एक नाम की कोई चीज होती है ना। चलो बताओ जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ, सब पहले सब लिखो पहले सर चुपचाप, साइन को कॉस, साइन जल्दी बोलो, 10 कॉट, 10 को कॉट, कॉट 10, सेक को कोसेक, सेक, समझ आया। अब बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला, कॉस वाला, इधर देखना, इधर नहीं देखना है,
पी प्लस सेक वाला प्लस, बाकी सब वाह 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 वाह, मजा आ गया। खास तौर से ये दो फॉर्मूला अगर समझ गया, बता इतना फॉर्मूला लिखा है ना, 24 फॉर्मूला लिखा है, क्या 24 फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? 2-3 बार इसको बना बना कैसे लिख लिया जाएगा, तो क्या याद करने की जरूरत है? जल्दी बताओ। सबको बना बना कर पेज पर बनाओ और इसको बड़का सा पेज पर लिख करके दीवार पे चिपकाओ। जितने अपने से बनाओगे, अपने से लिखोगी, गारंटी बोला मैं, याद हो जाएगा ये सब चीज़। और कभी भी खोल के देखोगे रिवीजन हो जाएगा। ऐसा क्या कि ये सारी चीज़ें इतनी बार इस्तेमाल होगी, इतनी बार इस्तेमाल होगी ना कि तुम थक जाओगे और तुम वही प्लस माइनस की वजह से तुम गलती करोगे। अब बच्चा क्या करता जानते हो? याद रहता नहीं, अब इस्तेमाल करता न्यूमेरिकल में आगे करके कदम बन गया, हो गया। बोले अब एग्जाम में क्या करोगे तुम? एग्जाम में क्या करोगे? यहाँ पर देख कर लिख लोगे ना, तो इतना तुमको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए तुमको। एग्जाम टाइम में अगर कोई न्यूमेरिकल दे तुमको, तो बिना देखे हो तुमको लिख पाओ आंसर, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। आई थिंक तुम लोग का ये आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सबका नाम सुनो ना, वो सब पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, ओके? इसको जाके बार बार प्रैक्टिस करो और 360 डिग्री तक पूरा टेबल तैयार खुद से करना, ओके? 360 डिग्री के बाद भी वैल्यू निकाल सकते हैं उसी लॉजिक से, पाई वाला लॉजिक से, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ओके? दैट्स ऑल।